नमस्ते। रोज़ रोज़ की किचन प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो। कभी सामान ख़राब होना, कभी सफाई की टेंशन, तो कभी कुकिंग में होने वाली छोटी गलतियां आपका टाइम और मेहनत दोनों बढ़ा देती हैं। इसलिए आज मैं लेकर के आई हूँ ऐसे आसान और स्मार्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका काम फास्ट, आसान और टेंशन फ्री बना देंगे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं टिप नंबर 1। जब भी आप सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग बाहर की चीज़ें खाना प्रेफर नहीं करते। अगर आप भुना चना अपने साथ ले गए हैं तो इस तरीके से न्यूज़पेपर पे रख के खाने लगते हैं। तो ऐसे में ये देखने में तो अच्छा लगता नहीं है, साथ के साथ ज़रा सा भी ट्रेन इधर उधर मुड़ी तो आपका जो ये चना है वो नीचे गिर जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही देखने में खूबसूरत एक ऑर्गेनाइज़र बना करके दिखा रही हूँ जो कि न्यूज़पेपर से ही बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक न्यूज़पेपर ले लिया है, न्यूज़पेपर का आधा पार्ट लिया है मैंने। चलिए देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो देखिए पेपर को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और फ़ोल्ड करने के बाद मैंने उसे सीधा किया, सीधा करने के बाद फिर से उसको फ़ोल्ड किया और जो फ़ोल्ड आपने किया है उसको ना एक दूसरे के अंदर लॉक कर दीजिएगा ताकि ये खुले नहीं। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये दिखेगा। अब जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है ना उसको भी आपको टक इन कर देना है, जो नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर। तो जैसे ही आप इसको टक इन करेंगे ना आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा डोंगा, घोंगा, मतलब जो भी आपके यहाँ जो लोकल लैंग्वेज में बोला जाता होगा वो बन करके तैयार है। जिसको बनाने के लिए देखिए ऑर्डर देना पड़ता है और जब आप बना करके देते हैं तो उसके कुछ पैसे मिलते हैं आपको। तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा दिखने वाला हैक आपका काम आसान करेगा। इस तरीके से बन करके ये डोंगा तैयार हो जाएगा। अब मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी लोग ट्रेन जर्नी में भुना चना खाते हैं उनके लिए ये पेपर डोंगा हैक बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो ये एक छोटी सी रेसिपी है जो बहुत सारे लोगों से गलत बनती है, मतलब कई बार उनसे बनती ही नहीं है। तो इसको बनाने के लिए एक हमने करछी को मेज़र कर लिया है। करछी से हमने 1 करछी बेसन डाला है, 2 करछी दही, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल करके इसमें अच्छी क्वांटिटी में पानी डालना है और फिर इसको जो ब्लेंडर जार है ना उसमें ब्लेंड कर लेना है। इससे क्या होगा कि अच्छी तरीके से ये बेसन दही घुल जाता है और जो आपका मेहनत लगता है ना, आप कई मिनट कई घंटे आप लगे रहते हैं इसको हाथों से मिक्स करने में, उससे आप बच जाते हैं। तो इस तरीके से ये बेसन दही का जो घोल है ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो देखिए तड़के में भी मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें ले रखी हूँ। जीरा है और मेथी है, हींग है और सूखी लाल मिर्च है। सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं जिनसे मैं तड़का लगाऊंगी। तो देखिए हमने कुकर में तेल गरम कर लिया है। सरसों का तेल हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जब तड़का अच्छी तरीके से पक गया तब इसमें कुटी हुई हरी मिर्च और लहसुन का जो एक कूटा है उसको मैंने डाल दिया है। डालने के बाद जो आपने दही और बेसन वाला घोल रेडी किया था इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से चलाइए। तब तक चलाना है जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता है। थोड़ी ही देर में देखिए इस तरीके से उबाल आने लगेगा। अब आप इसको छोड़ सकते हैं। अब ये बिल्कुल भी उफन करके बाहर नहीं गिरेगी, अपने आप पकेगी। तो देखिए अब पकौड़ी की बात कर लेते हैं। तो पकौड़ा हम सिंपल नहीं रखेंगे। ये मैं अपने घर पे छोटा सा मतलब गार्डनिंग कर रखी हूँ जिसमें मैंने ये पालक लगा रखा है और पालक अच्छी हो रखी है, बहुत ही सॉफ्ट इसकी पत्तियां हैं। तो मैं उसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद देखिए इसी का मैं बनाने वाली हूँ पकौड़ा। आप नॉर्मल पकौड़े से ना नॉर्मल पकौड़े को थोड़ा सा चेंज करके आप ये पालक वाले पकौड़े डाल करके बनाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इसे काट लिया। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। तो इसको मैंने काट करके एक पतीले में डाल दिया और उसमें अब कुछ कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्याज मैंने बारीक काट लिया है। फिर वो जो लहसुन और मिर्च वाला
कोटा हमने रेडी किया था ना, वो भी डाल देना है। थोड़ा सा बेसन डालना है, हल्दी, नमक, मिर्च, यही सब डालना है, नॉर्मल जो बेसिक मसाले होते हैं बस, और कोई मसाले इसमें नहीं डालती मैं। हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर ना अजवाइन भी डाल दीजिएगा, ताकि बेसन है ना तो गैस बनाता है। तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन डाल दिया है। अब इसमें ना पानी ऐड कर करके और अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है। मतलब बहुत ज़्यादा इसका जो डो होगा ना पतला नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी जो कढ़ी है ना ये अच्छे से पक गई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थी और अभी ये कितनी कम हो गई है। अब इस स्टेज पे इसमें नमक डालेंगे हम, ठीक है। तो नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो चूँकि हमने देखिए पकोड़े में भी नमक डाला है, तो इसमें बिल्कुल संभल के डालिएगा, वरना कढ़ी में नमक ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी में नमक डाल दिया, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया। और देखिए हमारी कढ़ी तो बिल्कुल बन गई है। अब एक फ़ाइनल तड़का है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इससे पहले मैं अपने पकौड़े दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे, इतने सॉफ्ट बने हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो नॉर्मल पकौड़े छोड़ करके कभी पालक के पकौड़े बना करके कढ़ी में डाल करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वाद और एकदम मक्खन की तरह घुल जाने वाले ये पकौड़े बनते हैं। अब ये फाइनल तड़का है, तो इसमें देखिए साबुत धनिया, जीरा, राई, थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च डाला है। अब ये हमारा तड़का है फाइनल, क्योंकि देखिए हींग का भी तड़का हम लगा दिए थे पहले ही। अगर आपको लगता है कि और लगाना है, मतलब और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा, इस वाले तड़के में और डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे तेल मैंने अच्छी तरीके से गरम करके ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दिया। जब ये हल्का सा चटकने लगा ना, तब हम इसके अंदर डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि इससे ही इस कढ़ी के अंदर कलर आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ी में तड़का लगा दिया है। अब आपकी जो ये पकोड़े हैं ना उसके अंदर डाल दीजिएगा, डाल करके और कुकर का ना जो लिड है उसको लगा दीजिएगा। फिर जो भी इसकी खुशबू है, जो भी इसका स्वाद है ना, वो इतनी अच्छी तरीके से इसमें रच बस जाएगा कि सच में आप ना इस वाली कढ़ी के तो फ़ैन हो जाएंगे। आपने अगर ये तरीका ट्राई नहीं किया, ये सबसे बेसिक तरीका है, वैसे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड तरीके आपने देखे होंगे, बट आज आपसे रिक्वेस्ट है आप ये छोटा सा मेरा जो तरीका है इससे बना करके देखिएगा, आपकी कढ़ी एकदम अलग बनेगी। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए इस तरीके के ना पेपर आपके घर पे मिल जाएंगे ईज़िली। इसके ऊपर थोड़ा सा हैंड वॉश डालना है और डालने के बाद ना आप इसको अच्छी तरीके से ब्रश की हेल्प से फैला दीजिएगा, ताकि चारों ओर इक्वली लग जाए। अब देखिए ये पेपर उठाना है, इसको धूप में रखना है, जल्दी सूख जाता है। वैसे तो ये फ़ैन में भी सूख जाएगा, बट जल्दी करना है तो आप इसको धूप में रख दीजिए। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में सूख जाता है। अब देखिए ये सूख गया है। इस पेपर को मैंने लिया, इस तरीके से फ़ोल्ड किया, मैंने इक्वली फ़ोल्ड करिएगा ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और काम तो ये करेगा ही अपना अच्छा। तो यहाँ पे हमारा ये जो पेपर है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गया है। काट दिया है मैंने इसको और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो सुबह आपको पेपर सोप की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आपके पास सोप है तब तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर तो आप बैठे रहिए आराम से हाथ पे हाथ रख करके। तो आज के बाद से ऐसा बिल्कुल भी आपको इस वाली प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बता रही हूँ मैं पेपर सोप बनाने का तरीका। तो इस तरीके से आप पेपर सोप बना लीजिए। अब देखिए चूँकि इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई दिखाना है तो मैंने यहाँ पे पिंक पेपर ले लिया है, इसके ऊपर कवर किया, अच्छी तरीके से इसको स्टेपल कर दिया ताकि अच्छे से ये सिक्योर हो जाए। अब हमारा ये पेपर सोप अच्छी तरीके से बन के रेडी है। अब जो ऊपर के पार्ट्स हैं ना, जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, उसको आप कट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा पेपर सोप सुंदर भी दिखने लगा। अब इसके ऊपर थोड़ा मेंशन कर दीजिए ताकि जिसको पता ना हो वो देख करके समझ जाए कि जी पेपर सोप है ये। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर मेंशन भी कर दिया नाम। अब ये और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आपको बार बार ना बाहर से चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं ना तो सारी चीज़ें आप घर पे बना सकते हैं, और वो भी जो चीज़ें वेस्ट पड़ी हुई हैं उनसे। मान लीजिए कि इस पे मैंने हैंड वॉश डाला, आपके घर पे अगर बचे हुए साबुन के टुकड़े हैं ना उसमें गर्म पानी डालिए
आधे घंटे में वो अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं। फिर उसको इस तरीके से पेपर पे मतलब अच्छी तरीके से लगा करके और फिर आप उसको सुखा लीजिए, तो वो भी एक तरीके से आपका बेस्ट रीयूज़ हो जाएगा उन बचे हुए साबुन का। तो है ना ये बहुत अच्छी टिप। अब देखिए, चूँकि बच्चे ना बड़े ही एक्साइटेड रहते हैं इस तरीके की चीज़ें देख करके, तो मेरी बेटी कह रही है कि मम्मा मेरे को दे दो, मैं इससे अपने हैंड वॉश करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे वो अपने हैंड वॉश कर रही है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसके अंदर झाग भी आ रहा है, कुछ भी केमिकल नहीं है। आपने जो आपका हैंड वॉश है सेम वही चीज़ हमने उसको रिप्लेस कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, जब कभी भी आप भिंडी काटते हैं तो आपने भी ये चीज़ ज़रूर देखा होगा कि भिंडी के अंदर ना इतना ज़्यादा लिसलिसापन होता है कि कुछ जैसे 2-4 भिंडी तो आपने सही काटी, उसके बाद से ये लिबलिब लिबलिब करने लगता है और फिर ना अच्छी तरीके से कटता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है कि देखिए, आपके घर पे नींबू का टुकड़ा रहता ही होगा, अभी तो गर्मियाँ हैं तो सबके घर पे मिलेगा। थोड़ा सा इसके ऊपर जूस लगा लीजिए, मतलब इस चाकू के ऊपर, और अब काटिए भिंडी। अब आपकी भिंडी ना बिल्कुल चिपकेगी नहीं और आपके हाथों में भी नहीं चिपकेगी, इस चाकू के ऊपर भी नहीं चिपकेगी, यकीन मानिए। देखिए, आपके सामने मैं सारी चीज़ें मैं आपके सामने ही करके दिखाती हूँ ताकि आपके मन में ना 1% का भी डाउट ना रहे। क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं व्यूअर होती तो मैं भी ये चीज़ ज़रूर नोटिस करती कि जो चीज़ें हमें एक्चुअल में रिज़ल्ट देते हैं ना, हम उसी चीज़ को देखना पसंद करते हैं और उसी तरीके की वीडियो भी हम आपको अच्छी लगती है। तो बस वही माइंडसेट हमारा भी है कि जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और आप उसको ना अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल भी करें। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसको देख करके आप अपने डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ नहीं करते। तो ये वाला तरीका भी अच्छा है। अगर आपको लगता है कि दिक्कत होती है भिंडी काटने में तो ज़रूर ट्राई करिए। अब देखिए, सबकी छुट्टियां पड़ गई हैं, सब अपना वेकेशन प्लान कर रहे हैं। कोई मनाली जा रहा, कोई मसूरी जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई मतलब हर कोई आउटिंग प्लान कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपका बैग है, बैग की मरम्मत भी तो ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो व्हील है ना, जब आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बिल्कुल लावारिस, तो ये घिसता है। आप बाहर लेके जाते हैं, घिसता है और फिर ये ख़राब होने लगता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपके पास ना ब्लैक कलर की कोई टेप हो। अच्छा, ब्लैक कलर में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए व्हील ब्लैक है, तो इस पे आप कोई अदर कलर लगाएंगे ना तो वो दूर से चमकेगा। अब दूर से चमकेगा तो पता लगेगा कि आपने इसके ऊपर कुछ तो प्रिकॉशन लगा रखा है। बट ये ब्लैक कलर वाला जो टेप होता है ना, ये काफ़ी अच्छा होता है, इसमें ग्लू काफ़ी मजबूत होती है और ये ना जो टायर है बैग का, उसके अकॉर्डिंग होता भी है। मतलब आप इसको लगाएंगे ना तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि आपने इसके ऊपर कोई दूसरी टेप भी लगाई हुई है। देखिए, और बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ और देखिए, जब भी आप इसको बाहर लेके जाएंगे ऐसे ही लेके जाइए। जो भी मिट्टी, धूल या फिर जो भी चीज़ें इसके ऊपर चिपकेंगी, आप घर पे आइए जब आपका वेकेशन ख़त्म हो जाता है, तब फिर इस पे से नॉर्मली आपको क्या करना है कि टेप हटा देना है। आप देखेंगे कि आपकी जो व्हील है ना, वो एकदम ब्रांड न्यू दिखेगी। जैसा आपने ख़रीदा था ना, बिल्कुल वैसी ही दिखेगी, साफ़ सुथरी। कोई नहीं कह सकता कि आप इसको लेकर के कहीं ट्रैवल पे गए थे या फिर आप इसको 10 दिन से लेकर के बाहर थे। तो ये छोटी छोटी हैक्स ना हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं। मानते हैं ना आप इस बात को? क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं रोज़ हमारी वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अप्रिशिएट भी करते हैं। जो मुझे मैंने जो गलत किया उसको वो सही भी करते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से देखिए, हमने इस टायर के ऊपर या फिर इस व्हील के ऊपर अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब हमारा ये जो बैग है ना, ये एकदम रेडी है। आप कहाँ जा रहे हैं इस वेकेशन पे, हमें ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगता है जान करके। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोग ना हेयर वॉश करने के लिए इस तरीके के शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी जो भी जिस भी ब्रांड का आप शैम्पू इस्तेमाल करते होंगे। शैम्पू से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें सिर्फ इसके डब्बे से है। जो इसका डब्बा है ना, वही हमें चाहिए। तो देखिए, इसमें तो शैम्पू फिर भी था, मैंने टिप्स बनाने के लिए इसको कट कर दिया। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है ना, आप उसको निकाल दीजिएगा। निकाल देंगे
तो ऐसा ये ऑर्गेनाइज़र जैसा दिखेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें शैम्पू था। अब इसको मैंने कट कर लिया है, तो जो भी इसके एजेस हैं ना उसको भी मैं कट कर ले रही हूँ ताकि ये हाथों में ना लगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ, और जब ये निकल जाएगा ना, अच्छा ये बहुत सफाई से निकलता है। अगर आपको लगता है कि ग्लू के साथ नहीं निकल रहा है, ग्लू छोड़ रहा है डब्बे पे, थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें डाल दीजिएगा थोड़ी देर, तो ग्लू भी बड़ा आराम से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें तो अपने आप ही निकल रहा है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लगा है तो इतना तो चलता है। अब देखिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा फ्री ऑफ कॉस्ट, काफ़ी सस्टेनेबल, मजबूत, टिकाऊ एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। अब इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी, कहाँ पे इस्तेमाल करूँगी? जब भी हम अपने सिंक एरिया के को देखते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि कई तरीक़ों के ब्रश होते हैं, ठीक है। अब वो इधर उधर टंगे रहते हैं, तो सामने से ना वो जो क्लटर होता है ना वो सामने से दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो आप उसको हाइड करने के लिए ये ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसको चिपकाना भी पड़ेगा, तो हमने जो टू साइडेड टेप होते हैं ना उसको इसके ऊपर लगा दिया है। और अब देखिए जो हमारा सिंक वाला एरिया है उसके नीचे वाली ड्रॉअर है, वहाँ पे मैं पहले तो सरफेस को आप साफ़ कर लीजिएगा, उसके बाद से चिपकाइएगा। अब जितनी भी ब्रश आपने इस्तेमाल करना है या फिर आप अपने सिंक में इस्तेमाल करते हैं, सबको इसके अंदर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि ये सारे ब्रश एकदम हिडन रहेंगे, सामने से नहीं दिखेंगे और अच्छा भी लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम इस तरीके का शैम्पू, लोशन या फिर कंडीशनर, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो इस तरीके की ट्यूब में आती है, इस्तेमाल करते हैं, अब कई बार चीज़ें इतनी महंगी होती हैं कि हम इसको ना ऐसे नहीं फेंक सकते। जैसे अभी ये ख़त्म हो गया तो हम नहीं फेंक सकते, इसको हम अच्छी तरीके से इसका पैसा वसूल करके फेंकेंगे। तो इस तरीके से आप इसको कट कर लीजिएगा थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में। अब देखिए जो भी इसके अंदर है ना आप इजीली अपने हाथों से निकाल पाएंगे। तो देखिए इसमें कितना ज़्यादा है, मतलब अगर ये मतलब क्रीम है तो 2 से 4 दिन लगाएंगे आप इसको आराम से। अब देखिए लगाने के बाद अब चूँकि हवा चल रही है गर्म, तो ये सूख जाएगा। इसके लिए क्या करना है कि ये जो हमने स्टाइल में कट किया है ना, ये इसी काम के लिए तो था। आप इसको लगाइए और फिर इस तरीके से लॉक कर दीजिए, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आपने इसको रीयूज़ किया है ना ये कमाल की टिप। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए तरबूज खाना सबको पसंद होता है, लेकिन अभी अभी रिसेंट ही कितनी सारी न्यूज़ आ रही है ना कि तरबूज नहीं खाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी पेस्टिसाइड और क्या क्या इंजेक्ट किए रहते हैं। तो चलिए वो तो रही पहली बात। अब देखिए अगर आपके घर में आ ही गया है वाटरमेलन, तो चलिए इसको काटने का तरीका बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको कट कर लेना है, और फिर ना आपको छीलना नहीं उसको, आप उसको मत छीलिए, आप ऐसे ही कट कर लीजिए। देखिए मैं जिस तरीके से कट कर रही हूँ ना, ऐसे आप कट करेंगे तो इतने प्यारे प्यारे रेक्टेंगल शेप निकलेंगे, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने वर्टिकल काटा, फिर हॉरिजॉन्टल काटा, और अब देखिए इस तरीके से ना पूरा गहराई लेते हुए आप चाकू अंदर डाल करके काटेंगे तो ये बड़ा ही प्यारे तरीके से कट जाता है। और अब आपको क्या करना है कि परात ले लीजिए, कोई प्लेट ले लीजिए, बस आप इसको थोड़ा सा स्लैंट करिए। देखिए सारे जो पीसेस हैं ना वो प्लेट में आ जाते हैं, और जो भी इधर उधर जो जूस गिरता है ना वो बिल्कुल नहीं, ऐसा मैस नहीं होता, और आपका जो काउंटर टॉप है वो भी एकदम क्लीन रहता है। और आपने इतना बड़ा वाटरमेलन कट करके रेडी भी कर लिया। तो ये बहुत छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी टिप्स हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई किया करिए। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी या आपने एंजॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।